वक्फ बिल के नाम पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। हरियाणा के हिसार में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम बोले कांग्रेस ने वोट बैंक को खुश करने के लिए 2013 में वक्फ में संशोधन किया। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 के आखिर में आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ साइन कैंपेन चलाया। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आरोप लगाया कि जो लोग हिंसा में मारे गए हैं वो बीएसएफ की गोली से मारे गए। औकाफ के बारे में कोई समझौता का बात नहीं है। सीधी सीधी बात होनी चाहिए कि हम लोग इस कानून को रद्द करते हैं। बंगाल में हमने 1 करोड़ दस्तखत के लिए हमने कहा है। एहतजाज का मतलब है कि पब्लिक में अवेयरनेस। ये कानून मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, दस्तूर के लिए, पब्लिक के लिए, मुसलमानों के लिए, सेकुलर फोरम के लिए सब तकलीफ दे बात है। लेकिन बस लोगों की जो मौत हुई उसकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार ले। नहीं, गलत। पश्चिम सरकार की क्या हैसियत इसमें? मारे गए ना लोग, जो मारे गए बीएसएफ की गोली से मारे गए। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के नाम पर हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर बोला हमला। बोले इस दंगे से ममता बनर्जी और बीजेपी को फायदा होगा। ममता धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा कर रही हैं, नाटक कर रही हैं। जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्याएं है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी के सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई। तेजस्वी यादव बोले ये लोग आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहेंगे, सीएम कौन बनेगा ये तो बताइए। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। सीएम सैनी के बयान पर जेडीयू का भी रिएक्शन आया। राजीव रंजन बोले सैनी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं। बिहार में एनडीए की सरकार एक बड़े बहुमत के साथ बनेगी और इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करेंगे। मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सबसे ताजा बयान केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी का है, जो उन्होंने एक टीवी शो के इंटरव्यू के दौरान कहा है। एक बयान जिस पर तरह तरह के कयास और अटकलबाजियां लगाई जाती है। दरअसल नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं,
वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर सैनी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप सबों ने, अर्थात जो सैनी कुशवाहा समाज के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी की हरियाणा में जीत सुनिश्चित की और बिहार में भी श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में वो इस यात्रा को, इस विजय रथ को जारी रखेंगे। इस बयान में कहाँ ऐसा है कि उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी की चर्चा की?